हिंदी में कहते हैं परम शून्य। लिखो, थियोरेटिकली देयर इज नो लिमिट, theoretically there is no limit of maximum temperature of any object। सिद्धांततः किसी वस्तु के अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती। theoretically there is no limit of maximum temperature of any object। सिद्धांततः किसी वस्तु के अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती। बट, किंतु परंतु, देयर इज अ लिमिट, किंतु देयर इज अ लिमिट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। देयर इज अ लिमिट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किंतु किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। वी कांट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वी कांट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय -273.15 डिग्री सेल्सियस। किंतु किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान की एक सीमा होती है। किसी भी वस्तु का तापमान हम -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते। यानी यहां तक कम कर सकते हैं। ये पॉइंट हमने क्या कर लिया है, गेट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। इसलिए लिख रहे हो ना कि वी कांट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई -273.15 डिग्री सेल्सियस। किसी भी वस्तु का तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में क्वेरी आना चाहिए कि क्यों कम नहीं कर सकते, क्यों कम नहीं कर सकते? क्योंकि इससे कम करोगे तो फ्रेजाइल हो जाएगा। इससे पहले ही वो फ्रेजाइल होने लगता है। फ्रेजाइल मतलब भंगुर होना, टूट जाएगा अपने एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वस्तु ही नहीं रहेगी तो उसका तापमान क्या खाक कम करोगे? यानी कम करते करते उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब निकल के बाहर आ जाए, यानी वो फ्रेजाइल हो जाए, वो भंगुर हो जाए, अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में टूट जाए। जब वस्तु ही नहीं रहेगा तो तापमान कहां से कम करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते। एंड दैट टेम्परेचर डिनोट्स अपॉन केल्विन स्केल एज 0 केल्विन। देख लीजिए 0 केल्विन लिखे हैं, ओके मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड दैट टेम्परेचर डिनोट्स अपॉन केल्विन स्केल एज 0 केल्विन। तथा इस तापमान को, किस तापमान को? -273.15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन से निरूपित करते हैं। एंड दैट 0 इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। तथा क्या छूटा तुम्हारा? तो कहां बीच में स्पेस क्यों छोड़े हो? तथा इस शून्य को केल्विन पैमाने पर परम शून्य कहते हैं। एंड दैट 0 डिनोट्स इज एब्सोल्यूट 0। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां से सेकेंड लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन पूछा था, और हिंदुस्तान की सभी कोचिंगों ने, जो आंसर की निकलता है ना, फटाक से देखते हो पेपर हुआ नहीं और शाम तक आंसर की निकाल देते हैं, सारी कोचिंगों ने गलत आंसर की निकाला था। क्वेश्चन पूछा था
कि कौन सा तापमान मापने का पैमाना ऋणात्मक नहीं होता। तो अब देखो, जीरो के नीचे जा ही नहीं सकते इधर। जीरो का मतलब क्या हो गया, -273.15। जब जीरो के नीचे जा ही नहीं सकते तो ये जो है केल्विन स्केल ही पे मान क्या होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये केल्विन स्केल हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती, यही पूछा गया है। और सारी कोचिंग वालों ने निकाला था रीएमएस। अभी भी अगर आंसर की होगा तो उठा के देख लीजिएगा, सब में गलत था। आपकी कोचिंग भी वही निकाल रही थी। होता है ना, 10 कोचिंग का लिए और जहां कंफ्यूजन है वहां देख लिए। गनीमत है कि आंसर की पब्लिश करने से पहले वो मेरे सामने आ गया, तो मैंने चेंज करवा दिया था। ये तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आंसर की से मिलाने पे भी क्वेश्चन वेरी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा रीएमएस पैमाना निगेटिव जा सकता है। लेकिन जब इसमें 0 डिग्री के 0 केल्विन के नीचे का तापमान ही नहीं है अभी तक, तो क्या है, जीरो जो केल्विन है स्केल, यही निगेटिव पे नहीं जाता। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पैमाने पर मान ऋणात्मक नहीं होता। तो लिख लो, बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है, कहानी सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो। तो केल्विन पैमाने पे मान ऋणात्मक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे का टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का जा ही नहीं सकता अभी, तो नहीं जा सकता, तो ऋणात्मक में ये नहीं गया। ठीक है, फिर ये इतना बहुत है इसमें। अब हेडिंग डालिए इसी में अगला टॉपिक, अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हेडिंग डालिए अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जल का असामान्य प्रसार। जल का असामान्य प्रसार, अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। होता क्या है, पहले लिख लो थियोरेटिकली, फिर समझाते हैं। लिखिएगा, जनरली, सामान्यतः, जनरली ऑन हीटिंग, generally on heating, every liquid increased in volume and decreased in density। सामान्यतः प्रत्येक द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ता है, किंतु घनत्व में घटता है। ये सबके साथ होता है। जनरली ऑल लिक्विड्स इन ऑन हीटिंग इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज्ड इन डेंसिटी, बट सामान्यतः प्रत्येक द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ता है तथा घनत्व में घटता है, किंतु परंतु बट when we increase the temperature of water, but when we increase the temperature of water by 0 to 4 degree Celsius, when we increase the water of temperature by 0 to 4, यानी गर्म करना शुरू कर दिए, it decrease in volume and increased in density। किंतु जब जल के तापमान को 0 से 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो यह आयतन में घटता है तथा घनत्व में बढ़ता है। एंड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस, it increased in volume and decreased in density। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यह आयतन में बढ़ता है तथा घनत्व में घटता है। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जल के इसी व्यवहार को जल का असामान्य प्रसार कहते हैं।
जल के इसी व्यवहार को जल का असामान्य, यानी देखो 0 से 4 तक ये उल्टा व्यवहार किया ना। जैसे आप समझिएगा, उदाहरण से समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे चाय बनाने सबको आती है, सभी लोग, कोई ऐसा जो आज तक चाय नहीं बनाया बनाया कभी? कोई है? कोई नहीं, सब लोग चाय बनाए हो? चलिए अच्छी बात है, फ्यूचर ब्राइट है। ठीक, अब समझिएगा, मान लीजिए चाय बॉइल्ड होने के लिए छोड़ देते हो, चाय है या दूध गर्म कर रहे हो, आधा लीटर के दूध का पैकेट है आपका, ठीक, कंटेनर बर्तन भगोना जिसे कहते हो, वो मान लीजिए 2 लीटर का आपका होता है ना। तो 2 लीटर के भगोने में आधा लीटर दूध आप डाल दिए, गर्म करने के लिए छोड़ दिए। आप दूसरा कुछ काम करने लगे, कुछ देर बाद क्या होता है, दूध उस भगोने, उस कंटेनर से निकल के बाहर टहलने लगता है, होता है ना। इतने पे ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है। मैं अपने घर पे देखता हूं, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है कि उतने पे लोगों को ध्यान नहीं आता। जब वो जल जाएगा, पूरा महकने लगेगा, तब ध्यान में आता है कि अरे दूध क्या है, गर्म करने के लिए रखे थे, फिर दौड़ के आएंगे। यानी गैस भी बर्बाद, दूध भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, सब बर्बाद, फिर दोबारा जाओ लेने। देखिए ऐसा होता है ना। तो अब ये समझना हमें बस इतना है कि कंटेनर तो था 2 लीटर का, दूध था आधा लीटर का, तो वो बाहर कैसे आ गया? यानी क्या हुआ, गर्म करने के बाद उसका आयतन बढ़ा। 2 लीटर से ज्यादा होगा तभी तो वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब उसका आयतन बढ़ा क्यों? क्योंकि गर्म करने पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा अणुक आकर्षण बल, जिसके कारण 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जब वो अंदर खींचने वाला बल कमजोर होगा तो वो क्या होगा, दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो वो क्या होगा, वो उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दूध खरीदते समय ये ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग होता है ना, दे ले जाते हैं डब्बा लेके, सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और शुद्ध दूध लेके आएंगे। अगर जानकारी नहीं है तो वो भी ठगे जाओगे। 1 लीटर वहां खरीदोगे और अपने घर तक आते आते वो 900 ml हो जाएगा। यानी ताजा दूध खरीदने जा रहे हो उनके घर तक, तो याद रखो कि दूध जब वो लगा रहे हैं, लगाने के तुरंत बाद मत लो, थोड़ा वेट कर लो, 1-2 लोगों को ले लेने दो, तब तक उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। तो जितना कम होना था वो हो गया, फिर लीजिए। ठीक है, बाकी झाग वाग आप जानते हैं, जो जो झाग जानते हैं, उस झाग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, झाग लेने कोई नहीं जाता, सब कहते हैं पहले हिला के झाग कम करो, लेकिन फिर भी वो गर्म होता है दूध। गर्म होता है इसलिए क्या है, थोड़ा रुक के 2 लोग 1 लोग ले लेंगे, तब तक वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लेना है हमें। तो समझिएगा कि किसी भी द्रव को गर्म करने पे क्या होता है, उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा, अणु दूर दूर होंगे तो डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, कितना पास है पर यूनिट स्क्वायर में, पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है, यही तो घनत्व होता है। जब वो दूर दूर हो गए तो पर यूनिट एरिया में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी यानी घनत्व क्या हो गया, घट गया। लेकिन जल जो होता है, 0 से 4 तक गर्म किए तो ये आयतन में घटने लगता है और घनत्व में बढ़ने लगता है। इसी को, अब ये लिखने को तो लिख दिए, अब इस पे 5-7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो घुमा घुमा के पूछा गया है। अब पॉइंट वाइज इसी में से मैं पॉइंट निकाल के बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लिखने को तो आपने पैराग्राफ वाइज लिख दिया, अब एग्जाम में जो पूछा जाता है इसी पैराग्राफ में से मैं पॉइंट निकलवा के लिखवा रहा हूं, क्योंकि आधे लोग कंफ्यूज हो जाओगे, गलत करके आ जाओगे।
पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा गया कई बार कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट विच टेम्परेचर, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा पहला, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी देखो क्या कैसे हुआ कि जब 0 से 4 की तरफ बढ़ रहे थे तो आयतन कम हो रहा था और घनत्व बढ़ रहा था। यानी इस 4 पे जो है अधिकतम घनत्व है, 4 से ज्यादा करो चाहे 4 से कम करो, घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जल का अधिकतम घनत्व, और ऑप्शन में रहता है -4, 4, 0 और 100। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का मैक्सिमम घनत्व होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जब पानी से बर्फ बना देते हैं, जब पानी से बर्फ बनाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लिखिएगा, व्हेन वी कन्वर्ट वाटर इनटू आइस इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। जल से बर्फ बनाने पर आयतन बढ़ जाता है। देख लो कैसे, बोर्ड पे देखिए, यहां पे आपने क्या लिखा है कि घनत्व क्या है? ज्यादा है। घनत्व ज्यादा का मतलब आयतन कम। अब इधर से अब पानी बर्फ बनाओगे तो 0 पे बनेगा ना, तो इधर से जब 0 की तरफ बढ़ोगे तो घनत्व धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा और आयतन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। यानी 0 पे आते ही आयतन क्या हो गया? अधिक हो गया और 0 पे बर्फ बन गया है। ठीक, तो पानी से बर्फ बनाने पर आयतन बढ़ता है। दूसरा इसका उल्टा भी लिख लो, दोनों पूछा जाता है। यानी बर्फ से पानी बनाने पर आयतन क्या होगा? कम होगा। When we convert ice into water, then its volume decrease. बर्फ से पानी बनाने पर आयतन कम होता है। अब 2 केस होती है, दोनों सुन लो समझ लो, कभी कभी पूछा जाता है, लिखना नहीं है। पहला केस बनाता है आपका एग्जाम में, आप में नहीं बनाया है, यूपीएससी में बनाया है, समझिएगा, आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है पीसीएस का ना। पहला केस ये क्या दिख रहा है आपको? यही है कि किसको मछली की आंख दिखी। ये ग्लास है जिसमें कुछ पानी है, कुछ पानी है कि मतलब ऊपर तक नहीं भरा है, समझिए। अब क्या ये जो खाली है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, यूपीएससी ने बनाया है कि एक ग्लास में कुछ पानी है, बचे हुए भाग में बर्फ डाल दे। यानी ये जो बचा हुआ भाग है इसमें बर्फ डाल दिए, ऊपर लेवल बराबर कर दिए। अब बर्फ गलेगी तो वाटर के लेवल पे क्या असर पड़ेगा? क्या होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? आपके इस हिसाब से तो बढ़ना घटना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा घटा? क्योंकि ये जो पानी है ना, इसमें स्पेसिफिक हीट भी है और लेटेंट हीट भी है। ये बढ़ेगा घटेगा कब? जब मेल्ट होते समय वो 0 से 4 के बीच में आए। लेकिन ये लेटेंट हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा के कारण वो जो मेल्ट होने वाला पानी है तुरंत 4 के ऊपर पहुंच जाता है, और 4 के ऊपर पहुंच जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला केस बताया कि अगर एग्जाम में पूछे कि कुछ पानी है बाकी बर्फ है ऊपर तक, तो बर्फ मेल्ट होगी तो पानी के लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा केस बनता है,
ये वाली मतलब कि इसमें अब एक खाली ग्लास है, ऊपर तक अब क्या भरे, बर्फ। और पूछा जाता है कि अब खाली ग्लास में ऊपर तक बर्फ भरी है, अब बर्फ पिघलेगी तो लेवल पे क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग केस बनता है। पहला केस कि कुछ मात्रा में पानी है और कुछ मात्रा में बर्फ है, तो लेवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खाली ग्लास में केवल बर्फ है तो वो पिघलेगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा लेवल। ठीक। एक और पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लीजिएगा, ऐसे ही एप्लीकेशन लिखते रहिएगा कि सर्दियों के दिनों में, जैसे आजकल के समय शिमला चले जाइए या कुल्लू मनाली चले जाइए या ऊपर और चले जाइए, तो जो पानी के सप्लाई की पाइपें होती हैं वो फट जाती है, या प्लम्बिंग का पाइप अगर बाहर, घर के बाहर से है, ओपन में है, तो वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो उस पाइप के अंदर जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा, और आयतन वॉल्यूम बढ़ेगा, जो इकट्ठे प्रेशर लगाएगा और वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन है ये सब इसी का। सर्दियों के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों पर पानी की सप्लाई वाली पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है, रीजन अपने से लिख लीजिएगा। हो गया। दूसरा समझिएगा। क्या बात है भाई, आज दोबारा चाय? ठीक। एक चीज और पूछा था है कि पहाड़ी, सुन लो क्वेश्चन सुनो, पहाड़ी क्षेत्रों पर, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में डल झील घूमने गए, या उस पे और आगे ऊपर चले गए लद्दाख में, ठीक है, तो कौन सी झील है जिसपे एक डिस्प्यूट है इंडिया चाइना का, वहां जाओगे तो पानी उसका इस समय किस में बदल गया होगा, आइस में बदल गया होगा। ठीक। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर झीलों का पानी जमने के बाद भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं कैसे। कैसे जीवित रहती हैं, और नीचे का पानी, नीचे का पानी अपने हाईएस्ट डेंसिटी पे होता है। जैसे सपोज करो, एग्जांपल समझो, मान लीजिए गर्मी में आपको बर्फ की जरूरत है, आइस की जरूरत है, आपने क्या किया, फ्रीजर में ऊपर पानी रखा, ठीक है, बॉल में, कटोरे में या आइस ट्रे में। आपको कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो आप आधा एक घंटे बाद गए और खोल के देखते हो जमा कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी फील किया होगा, ऊपर से देखने में जम गया है, लेकिन जैसे हाथ से टच किया तो लगा कि वो अभी तो वो क्यों देखने में लगा जम गया, क्योंकि वो टेम्परेचर उसका 4 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। 4 डिग्री पे डेंसिटी जब अधिक किसी चीज की भी होती है तो ठोस की तरह दिखना शुरू होगा। तो देखने में तो लग रहा था आपको ठोस है, लेकिन क्या है था वो, लिक्विड स्टेज में था। वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में सपोज दैट ये कोई झील है, ठीक, ये पानी है, इसमें कोई मान लीजिए मछली है, ठीक। तो पानी जमता क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट, वातावरण का तापमान शून्य के नीचे चला गया। तो जब वातावरण का तापमान शून्य के नीचे चले जाएगा तो वातावरण से सटे हुए लगे हुआ जल जो है उसी का तापमान सबसे पहले
कम होगा। और इन्वायरमेंट से लगा हुआ कौन सा है, ये ऊपर वाली लेयर है। यानी फ्रीजिंग का पॉइंट, जल के जमने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, ऊपर से नीचे की तरफ। तो नॉर्मल जगहों पे ये जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता। वातावरण में -2, -4, -8, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हुआ, फिर वो क्या होता है 0, 1, 2 इस पे आ जाता है। यानी ये जमते जमते मान लीजिए यहां तक जमा था, यहां तक तो 0 पहुंच गया, जम गया है, लेकिन बाकी भी पानी अभी क्या है, उसका टेम्परेचर कम होके 4 के आसपास पहुंच गया है। जब 4 के आसपास पहुंच गया तो नीचे का पानी भी ठोस जैसा दिखने लगता है या ठोस जैसा बिहेव करने लगता है, लेकिन है तो अभी लिक्विड। तो मछलियां जीवित रह जाएंगी। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक चल गया, यानी 1 महीना माइनस में टेम्परेचर रह गया, तो यहां तक बर्फ जम जाएगी और ये भी जम जाएगी, ये भी मर जाएगी। जैसे एक मूवी आई थी इंटरटेनमेंट, देखा है? कितने लोग देखे हैं भाई? कौन से हीरो की मूवी थी? इंटरटेनमेंट। किसका नाम था? कुत्ते का। अब वो कुत्ते को मारने कहां ले जाता है, ऐसी झील में ले जाता है ना, कि वो क्या करे, उसको धक्का दे देगा, मर जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। तो आप फील कर सकते हो कि जब पानी ऊपर का जमता है तो कितना ठोस हो जाता है कि इंसान भी इस पे आ जा सकता है। लेकिन नीचे क्या है, अभी लिक्विड स्टेज में पानी है, तो मछलियां तब तक जीवित रहेंगी जब तक नीचे पानी क्या है, लिक्विड स्टेज में है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल गई तो पूरा पानी जम जाएगा। जब पूरा पानी जम जाएगा तो नीचे की भी मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कई बार ये सब पूछा गया है।